जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले सीमा पर सुरक्षा को चाक चौबंद करने के तहत भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी और आतंकवादी गतिविधियों का करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। यह ऑपरेशन एक सुनियोजित और संगठित सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर और आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया जा रहा है। बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान ने भारत की 60 से अधिक चौकियों पर हमला किया था, जिसके जवाब में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 76 चौकियों पर जवाबी कार्रवाई कर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। इस पूरे अभियान का मकसद स्पष्ट है, अमरनाथ यात्रा से पहले किसी भी तरह की घुसपैठ और आतंकवाद साजिश को विफल करना। बीएसएफ के डीआईजी एसएस मंडी ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि 8 मई 2025 को सीमा पर 40 से 50 संदिग्ध लोगों की हरकत देखी गई थी। यह गतिविधि संदिग्ध आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश का संकेत था। बीएसएफ ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एहतियाती हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। कि रात को जैसे आईजी साहब ने बताया, अभी काफी इनपुट्स हमारे पास थे। अभी भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है, तो हमने 10 बजे के आसपास जो हमारा जो सर्वेलेंस डेस्क हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पे कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है। इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड। एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर डेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। अपने पोस्ट छोड़ छोड़ कर भागने लग गए, और जो मूवमेंट पूरा उनका स्कटल हुआ, और जो इनपुट्स हैं काफ़ी उनके लोग हताहत हुए उस इलाके में, टेररिस्ट भी और उनके सपोर्टर्स भी, और कुछ आर्मी और रेंजर्स भी। So that is all about that, and rest is history. We have already briefed you on site about that. बीएसएफ आईजी जम्मू शशांक आनंद ने जानकारी दी कि 9 मई को अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की, जिसका जवाब बीएसएफ ने योजनाबद्ध तरीके से दिया। पाकिस्तानी सीमा में स्थित लूनी और मस्तपुर आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया और भारी नुकसान पहुंचाया गया। आरएसपुरा सेक्टर में भी बीएसएफ ने कड़ी कार्रवाई की। तो इस घटनाक्रम में साथियों, दुश्मन के द्वारा ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर बल्कि ड्रोन अटैक्स का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई, जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी, और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा, और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया, और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है,
और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी 1 सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी, और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया, और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए, और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स, जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही, और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है, और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे, और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहां बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। इसके साथ साथ साथियों, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि हमारी तारबंदी से आगे हैं, और वो आगे इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी हर एक प्रत्येक इंच की रक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसी पोस्ट को कमांड कर रहे थे सभी हमारे असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, और अभी कुछ क्षणों के बाद ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने भी पोस्ट में आगे रहते हुए अपनी कंपनी को कमांड किया और दुश्मन के मंसूबों को विफल किया। साथियों, इस ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू के इस इलाके में और एलसी और आईबी दोनों ही क्षेत्रों में बीएसएफ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमेशा बीएसएफ तत्पर रही है अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए। डीआईजी चित्रपाल ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से अब्दुलियान गांव आसपास की चौकियों को मोर्टार और फ्लैट ट्रैजेक्टरी हथियारों से निशाना बनाया गया, लेकिन बीएसएफ जवानों ने न सिर्फ जवाबी फायर किया बल्कि ड्रोन गतिविधियों पर भी सटीक कार्रवाई की। जैसा कि आईजी सर ने बताया है कि 9 तारीख की शाम को मेरे जो सेक्टर आरएसपुरा में काउंटर पार्ट की तरफ से बहुत ही मतलब टारगेट किया गया पोस्टों को। तो उसमें तकरीबन 9:15 बजे हमारी एक पोस्ट काउंटर पार्ट ने फायर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने फ्लैट ट्रेजेक्टरी वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया,
और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गांव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल पूरा एरिया है और उसको हिट कर रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया, फिटिंग उनको रिप्लाई दिया मोटर से और फ्लैट ट्रेजेक्टरी वेपन से। सुबह 4:30 बजे करीब फायर थोड़ी सी उस समय कम हो गई थी और उस समय ड्रोन की एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी और ड्रोन की जैसे एक्टिविटी बढ़ाई, फिर उन्होंने अकस्मात 5:15 बजे करीब दोबारा से उन्होंने सभी पोस्टों पे दोबारा फायर किया और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया। और बार बार ये उसकी खबरें आ रही थी कि ये लॉन्च पैड है, इससे वो अपने मिलिटेंटों को हमारे एरिया में भेजने की उससे कोशिश करता है, तो उसको हमने बिल्कुल तबाह किया और उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे दौड़ के और इंटरसेप्शन से लग रहा था कि उनको भारी इसमें फायरिंग में नुकसान हो रहा है। बीएसएफ के इस विशेष अभियान में महिला जवानों ने भी अग्रिम चौकियों की जिम्मेदारी निभाई। आईजी शशांक आनंद के अनुसार सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी के नेतृत्व में महिला कांस्टेबलों की एक टीम ने अग्रिम मोर्चे पर पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी और ड्रोन गतिविधियों का सामना किया। टीम में कांस्टेबल मंजीत कौर, मलकीत कौर, ज्योति, संपा और स्वप्ना शामिल थी। इन सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस और समर्पण दिखाया। इस अभियान के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी और ड्रोन हमलों में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, कांस्टेबल दीपक कुमार और भारतीय सेना के नायक सुनील कुमार शहीद हो गए। आईजी शशांक आनंद ने बताया कि बीएसएफ ने इन शहीदों की स्मृति में 2 चौकियों का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा है। साथ ही एक अग्रिम पोस्ट का नाम सिंदूर रखा जाएगा, जो इस ऑपरेशन की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक होगा। 3 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर का संचालन और भी अहम हो गया है। बीएसएफ ने नियंत्रण रेखा, एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर नवीनतम निगरानी उपकरणों की सहायता से 24 घंटे निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। आईजी शशांक आनंद ने यह भी बताया कि उन्हें इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी लॉन्च पैड से घुसपैठ की कोशिशें दोबारा हो सकती हैं, इसलिए हर स्तर पर सख्ती और सतर्कता बरती जा रही है। बीएसएफ के इस प्रत्युत्तर ने न केवल पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से जवाब दिया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इसके लिए सुरक्षा बल किसी भी स्तर की कार्रवाई करने को तैयार है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।